नमस्कार, मैं हूं सूरज सिंह, फैशन इंजीनियर भारत। मैंने पहले वीडियो दिए हैं कई बहुत से विषयों पर। मैं हिंदी में देना चाहता हूं ये वीडियो, और ये आधारित है सेकुलरिज्म पर। सेकुलरिज्म जिसको हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, या कांग्रेस के लोग जिसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं। सेकुलरिज्म हमारे देश के संविधान के अंदर एक बहुत बुनियादी शक्ति के रूप में उभरा है। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय यह शब्द का प्रयोग प्रियम्बल्स में नहीं किया गया था, लेकिन किसी भी धर्म की स्वतंत्रता हर एक भारत के नागरिक को थी जब से ही देश आजाद हुआ है। अगर हम पीछे जाएं, काफी पीछे, भारत के धर्म के हिसाब से, धर्म किसे हम कहते हैं, धर्म भारत के धर्म, भारतीयता के धर्म के हिसाब से तरीके से देखें तो सतयुग हुआ, पहले त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर युग हुआ, फिर कलयुग हुआ। सतयुग में सच्चाई चलती थी, हरिश्चंद्र उदाहरण है, मनु उदाहरण है। सतयुग में सब कुछ सत्य होता था, ऐसा माना जाता है। ये नहीं कह रहा कि ये कंफर्म्ड है, ये सच सबूत के साथ है, लेकिन हमारा देश जिसको आर्यावर्त कहते थे, आर्यावर्त मीन्स बहुत उच्च कैटेगरी के राजा होते थे, उच्च कैटेगरी की जनता प्रजा होती थी। वो सतयुग था, झूठ का बोलबाला नहीं होता था, सत्यमेव जयते चला करता था। वो युग तो हजारों साल पहले रहा होगा, अब तो कल्पना मात्र ही है, लेकिन सब कुछ झूठा नहीं कहा जा सकता। जब इतना चला आ रहा है हजारों सालों से, राम के टाइम से, हरिश्चंद्र के टाइम से और मनु के टाइम से जो सूर्यवंश चला आ रहा है, उसको बिल्कुल तथ्य हो या ना हो, कारण हो या ना हो, सबूत हो या ना हो, बिल्कुल झुठलाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों दर सहस्त्र वर्ष चला आ रहा है सतयुग। उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, और आजकल जो समय चल रहा है हम लोग उसे कला युग कहते हैं। नाम तो कलयुग है, लेकिन ये कला का युग है। कलाएं पहले भी होती थी सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। वो कलाएं होती थी आत्मिक शक्ति के सहारे। उनकी जो बुनियाद होती थी, नींव होती थी, वो आत्मा के हिसाब से होती थी। अस्त्र शस्त्र भी आत्मा के अंदर ही रखे जाते थे। आत्मा की शक्ति में ही अस्त्र बनते थे और वहीं से निकलते थे। आत्मा की शक्ति से ही तपस्याएं होती थी और अध्ययन हुआ करता था। आत्मिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं आज के जमाने में, स्पिरिचुअल साइंस जिसको हम कहा जाता है, वो एक ध्यान से, कंसंट्रेशन से ग्रहण किया जाता था। वो एक अजीब समय था। आजकल तो वैसा नहीं हो सकता है। आजकल तो स्कूल है, मदरसा, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, IITs हैं और बड़े बड़े संस्थान हैं। लेकिन उस समय ऋषि हुआ करते थे, जिनको गुरु कहते थे। ऋषि यानी जो हर चीज को दोबारा देखते थे, रिसर्च करते थे, अनुसंधान करते थे। आज का समय है कला युग। कला मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, सिस्टम जिसको हम कहते हैं, किसी भी विषय के बारे में कला का निर्माण हो चुका है। हर चीज कला के तराजू में परखी जाती है, चाहे विज्ञान हो या कोई दूसरी कला हो, ज्ञान हो, कोई भी बात हो। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे देश का पिछला हिस्सा, पिछला भाग जो इतिहास है, उसको जानना भी आवश्यक है। मनु के समय सतयुग था, हरिश्चंद्र के समय सतयुग था, विश्वामित्र भी सतयुग में थे। रामायण आई, फिर महाभारत आई, फिर चाणक्य का राज आया। रामायण महाभारत तो अब नहीं हम किसी तरह से कहा जा सकता कि दोबारा आएंगे, लेकिन चाणक्य का युग भी एक लोकतांत्रिक था, विद्या के हिसाब से था, सत्य था तभी थी, विश्वास था, सब कुछ था। तब तक हमारा देश धर्म के हिसाब से चलता रहा, धर्म के पैमाने पर हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन चाणक्य के बाद हमारे देश में मुगलों का प्रवेश हुआ। मुगल जो तुर्की से आए, कुछ ईरान से आए, अफगान से होते हुए, और हमारे देश का, भारत देश का, आर्यावर्त का पूरा पैमाना, पूरा का पूरा नक्शा, पूरा का पूरा मैप बदलाव में आ गया। मुगलों ने कई सौ साल यहाँ पर लूट मार की राज किया, अपने नियम बनाए। यहाँ के भारत के लोगों को जो धर्म मानते थे, उनके ऊपर काफी उन्होंने क्रूरटी दिखाई, आक्रमण दिखाया, उनके धर्म स्थलों को बदला,
उनकी ईमानदारी को चेंज किया, हमारी संस्कृति को चेंज किया। वो यहाँ बहुत साल तक राज करते रहे और सच कहें तो हमारे उनके जो संस्कृति थी हमारी संस्कृति में प्रवेश कर गई और हमारी संस्कृति बदल गई। उन मुगलों को तो वैसे ग्रेट मुगल आजकल हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। उन्होंने हमारे ही सामग्री से, हमारे ही मैन पावर से, हमारे ही मानव शक्ति से यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंगें बनवा तो दी, लेकिन हमारे लोगों की भलाई में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसे हम याद कर सकते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर आकर काफ़ी ऐश किया, आराम किया, राज किया और उन्होंने ही यहाँ पर हमको काफ़ी दबाया, हमारे धर्म को तोड़ा। जो भारत का धर्म था, भारतीयता का धर्म था, उन्होंने ही विदेशों से जो अंग्रेज आए 1600 के चार्टर में, 1600 सन में जो चार्टर उनको दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको आने में उन्होंने मदद की। कुछ ने मदद की और कुछ ने उसे लड़ाई भी की। मुगल लोग, भारत के धर्म वाले लोगों में बहुत से लोग मुगल के धर्म में आ गए। बहुत से लोगों ने इस्लाम अपना लिया, जबरदस्ती अपना लिया। कुछ को मार मार कर अपनाया गया, कुछ को पैसा देकर अपनाया गया। भारत के काफ़ी लाखों करोड़ लोगों को मारा भी गया, जो कि इतिहास में नहीं है। लेकिन जो आज भारत में 20 करोड़ या 15 करोड़ मुसलमान हैं, या जो पहले पाकिस्तान आज है उसका हिस्सा होते थे या बांग्लादेश का हिस्सा होते थे, वो सब वो लोग थे जो अरब से नहीं आए थे। उनको मुगलों ने जबरदस्ती दबा दबा कर या लालच देकर, डरा डरा कर उनको मुसलमान बनाया था मुगलों ने। वही आज हमारे देश के अंदर रहते हैं। खैर, हमारे खून तो वही है, हमारे पुराने भाई बहन हैं, उनको समझ नहीं आया हमारे वेदों के बारे में और धर्म के बारे में, और किसी भी कारणवश उन लोगों ने मुस्लिम संस्कृति को अपनाया। हमें इस बात से कोई दुख नहीं है, उन्होंने अपना लिया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोग भी आए। उन्होंने समझा कि हम लोग तो दब जाते हैं, कुछ भी सह सकते हैं, हमारे धर्म के हिसाब से शक्ति बहुत है सहने की, और हम लोगों का खून बहुत ही शीतल है, ठंडा है, हम विरोध नहीं करते हैं। इस चीज़ों को मुगल राजाओं ने, मुगल बादशाहों ने और अंग्रेज सेनानियों ने अच्छी तरह समझा, भाबा। उन्होंने मुगलों का भी अध्ययन किया, हमारे देश के राजाओं का भी अध्ययन किया, और दोनों में आपस में बंटवाया, लड़ाई करवाई। तो बिल्लियाँ लड़ती थी तो अंग्रेज बंदर की तरह रहकर फायदा उठाते रहे। अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता सरलता से हमारे देश के ऊपर कब्जा किया और राज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारी सारी संस्कृति समाप्त हो गई। हमारा इतिहास जो रामायण और महाभारत का हिस्सा था वो उन्होंने कल्पना दृष्टि को दे दिया। उन्होंने उसको कहा कि इतिहास है ही नहीं, ये तो कल्पना है, ख्याल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उनको एपिक बना दिया रामायण को और महाभारत को, और हम लोगों ने सरलता से उसको स्वीकार भी कर लिया। मुगलों ने तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान दे दिया, जबकि इन गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया दे दिया। जो असली नाम थे आर्यावर्त और भारत, वो हवा में उड़ गए, आग में जल गए, उनको कोई जानने वाला था ही नहीं। हम लोग इतने सीधे साधे थे कि जो भी कोई हमको कहता है या कहता रहा है, हम बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम सीधे साधे भावुक लोग हैं। हमारे को पढ़ाई से वंचित किया गया, आगे बढ़ने से वंचित किया गया, बहस से वंचित किया गया। यही हमारा सेक्युलरिज्म है। हाँ, हमारे देश के लोग बहुत ही अत्यंत ही शरीफ थे, रिसेप्टिव थे, और जैसा उन्हें कहा जाए वैसा करते रहते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता था। हमारी संस्कृति बदली। हमारे यहाँ जितने लोग कुछ पढ़ लिख गए, अंग्रेजों ने उनको इस तरह कर दिया कि हमारे देश की भाषा ही वो भूल गए। हमारे कुछ देश के अच्छे लोग, अच्छे परिवारों से जो बढ़ चुके थे परिवार, वो इंग्लैंड जाते थे पढ़ाई करने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए। साइंस वगैरह तो पढ़ने चाहते नहीं थे, बहुत कम, कुछ ही लोग होंगे, बिरले जाते होंगे। हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, हमारा विज्ञान खत्म हो गया, जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चलता था, उसका सब सर पैर टूट गया। सॉरी, हम लोगों का सारा आयुर्वेदा, हमारी लीलावती मैथमेटिक्स, हिसाब किताब, विज्ञान, जीरो डेसिमल जो हमने दुनिया को दिया, पूरे विश्व को दिया, उन सब का महत्व खत्म हो गया। इंग्लिश हम पर हावी हो गई, उर्दू हम पर हावी हो गई,
हमारे देश का सर पैर खत्म हो गया, जड़ें खत्म हो गई। और फिर रहा आज़ादी का, स्वतंत्रता का आंदोलन, जिसका कांग्रेस ने आधिपत्य संभाला। कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने की कस्में खाई, सुभाष जी भी हुए और दूसरे नेता हुए। कांग्रेस ने भी अंग्रेजी को अपना लिया। अंग्रेजी हमारे सांस में रह गई, अंग्रेजी हमारे दिल में रह गई, अंग्रेजी हमारे मस्तिष्क में रह गई, अंग्रेजी हमारी संस्कृति में रह गई। अंग्रेजी नहीं तो कुछ भी नहीं, विज्ञान नहीं, हिसाब नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हैं? ऐसा ही हुआ, आज भी यही है। अंग्रेजी के बिना भी कुछ नहीं है। बाकी भाषाएं तो नंबर 2 पे आती हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। हमारा सब कुछ ऐसे चलता रहा, देश को स्वतंत्रता भी मिली। देश को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन स्वतंत्रता सिर्फ नाम की थी। हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन उस गोरे लोगों से, उन अंग्रेज के राज से स्वतंत्र हुए जिन्होंने हम पर कई सौ साल राज किया। उन मुगलों से हुए थे जिन्होंने हमारे ऊपर कई सौ साल राज किया। मुगल तो फिर भी चले रहे, उनका असर तो चलता रहा, अंग्रेजों का तो पूरी तरह चलता रहा। हमारे देश के जो नेता आए वो भारत के सिटीजन जरूर थे, भारत के नागरिक जरूर थे, लेकिन उनके मस्तिष्क में अंग्रेजी का भूत सवार था। अंग्रेजी के बिना बात नहीं करना चाहते थे, चाहे वो जवाहरलाल रहा हो, चाहे वो कोई सा भी नेता रहा हो। अंग्रेजी जैसे उनके मस्तिष्क में, उनके आत्मा में थी, जैसे अंग्रेजी के हम गुलाम रहे हों, स्लेव्स रहे हों, अभी भी हैं। आज भी हम अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी को तो हम पसंद नहीं करते हैं, दूसरी भाषाओं को भी हम पसंद नहीं करते हैं। आज हमारे चाहे कोई भी नेता हो, चाहे सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, या कोई भी हो, अंग्रेजी ही बोलना पसंद करते हैं, अंग्रेजी लिखना पसंद करते हैं। हिंदी तो समझ ही नहीं आती है उनको, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों या कोई और देश के लोग हों। अंग्रेजी जैसे उनका क्राउन प्रिंस का माथे का क्राउन है। हमारा संविधान ही ले लीजिए, अंग्रेजी में लिखा गया। इसकी ट्रांसलेशन बाद में की गई, इसकी ट्रांसलेशन बाद में की गई राष्ट्रपति के ऑर्डर के हिसाब से, और जो पहली वैल्यू मानी जाती है वो इसकी इंग्लिश में मानी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, हम संविधान को मान लेते हैं। हम कहते हैं कि हम सॉवरन हैं। सॉवरन किसे कहते हैं? सॉवरन उसे कहते हैं जो स्वयं का रियन हो, जो स्वयं का राजा हो, उसे सॉवरन कहते हैं। क्या हम हैं? क्या हम अपने ऊपर राज कर रहे हैं? हमारा जो संविधान है, क्या वो हमारा वास्तविक है? क्या वो बाहर से लिया गया एक पर्चा है, किताब है? जो हमारे नियम है, क्या वो हमारे हैं? जो अंग्रेजों ने बनाए थे उसके हिसाब से हमने आगे लाया गया, इसलिए हम क्या वास्तव में सॉवरन हैं, या दूसरे के नीचे आते हैं? अभी भी हमारा माइंड, हमारा दिल उसी चीज को आज भी मानता है जो पहले था। क्या हम सोशलिस्ट हैं? सोशलिस्ट किसे कहते हैं? समाज ऐसा जो सबकी परवाह करे, सरकार ऐसी जो समाज की परवाह करे। क्या ऐसा हमारे यहाँ है? आज हम जानते नहीं है कि हमारे यहाँ कितने लोग भूखे सोते हैं। हम जानते नहीं है कि कितने लोग समस्या में हैं। हम जानते नहीं कि यहाँ कितना जातिवाद है। हम जानते नहीं कि यहाँ कितना रीजनलवाद है। तो हम सोशलिस्ट कहाँ हैं? सोसाइटी ये कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम डेमोक्रेटिक किसे कहते हैं? जहाँ वोट हो और ज़्यादा वोट जिसे मिले, मत मिले, वो जीत जाए, वो डेमोक्रेटिक है। हम डेमोक्रेटिक हैं जरूर, वोट देने के लिए, वोट वापस लेने के लिए नहीं। हम किसी नेता से नहीं कह सकते कि वापस आ जाओ, किसी एमपी से नहीं कह सकते वापस आ जाओ, किसी एमएलए से नहीं कह सकते वापस आ जाओ। हम रिपब्लिक जरूर हैं, इसलिए कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया। हमने अंग्रेजों को भगाकर पब्लिक को दोबारा बैठा दिया। आज जहाँ पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, जहाँ पहले इंग्लैंड का किंग हुआ करता था, आज भारत का कलेक्टिव हम सब लोग मिलकर किंग है, रिपब्लिक है, और हमारा प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और पहला हमारा फर्स्ट हमारा सिटीजन, हमारा जो पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति है। हम इनमें से किसी भी चीज में पढ़ के जाएं तो हम फेल हैं। अब रही बात सेकुलरिज्म की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, कुछ लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष। सत्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष अगर हम कहते हैं मीन्स विद द एक्सक्लूजन ऑफ धर्म। क्या हम धर्म के बिना थे?
क्या हम धर्म के बिना हैं? क्या हम धर्म के बिना रह पाएंगे? धर्म, कौन सा धर्म? धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख वाला नहीं है। ये धर्म है जो राम मानते थे जिसको, कृष्ण मानते थे जिसको, और पूरे वेदा मानते थे जिसको, ये वो धर्म है। धर्म तो वहीं का वहीं है। हर आदमी का, हर मनुष्य का, हर जानवर का, हर एक किसी का धर्म होता है। वो धर्म हमारे देश का क्या धर्म है? ये उस धर्म को हटा दें क्या, निरपेक्ष कहते हैं क्या उसको हम? तो हम कहाँ का सेकुलरिज्म मानते हैं? अगर पंथ निरपेक्ष कहते हैं तो जो क्रिएट किया गया हिंदू धर्म, उसको हटाने की बात है। उसमें मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इनको ना माना जाए तो हम कह सकते हैं कि हम सेकुलर हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा है कि सेकुलरिज्म को परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए। हमारे हिसाब से सेकुलरिज्म जो आजकल कहा जाता है वो नहीं है। आप लोग कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन देते हैं, इसमें मुसलमान और ईसाई आते हैं या दूसरे धर्म के लोग आते हैं, उनकी रक्षा की जाए, और बाकी जो लोग हैं हिंदू जिसे कहते हैं या धर्म मानने वाले हैं, उनको आप नहीं रक्षा किया जाए, उनको आप कह देते हैं कि ये सांप्रदायिकतावादी रखते हैं। आप इसे सेकुलरिज्म कह सकते हैं। आप इतने बड़े लोगों को, हिंदू जिसे कहते हैं, वेद मानने वाले लोग जो 80% हैं, उनको आप हटा दें या उनकी बात ना मानी जाए, और बाकी कहेंगे हम इनकी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सेकुलर हैं, ये धर्मनिरपेक्ष, धर्म पंथ निरपेक्ष में आते हैं या हिंदू धर्म में नहीं आते हैं। सेकुलरिज्म के हिंदू को हटा के माना जा सकता है? हमें ये बहुत जबरदस्त सोचना होगा। हमारे संविधान के अंदर सेकुलर को डिफाइन क्यों नहीं किया गया है? तो माथे पे तिलक लगाना या पंडित की तरह रहना, क्या ये कम्युनल है? सांप्रदायिकतावादी है? मंदिर की बात करना क्या सांप्रदायिकतावादी है? तो क्यों कांग्रेस ऐसा क्यों कहती है, कम्युनिस्ट ऐसा क्यों कहती है? आखिर देश किसका है? देश उन सभी लोगों का है जो हजारों साल से, लाखों साल से रहते आ रहे हैं। तो लाखों साल से कौन सा धर्म रहता आ रहा है? वही धर्म जो रहा सत्य युग में था, जो द्वापर युग में था, जो त्रेता युग में था। इस्लाम और क्रिश्चियन तो बाद में आए हैं, ईसाई तो भारत में नहीं था, इस्लाम भी भारत में नहीं था, आए हैं यहाँ कुछ लोगों ने अपनाया है। कोई बात नहीं, हमें कोई दर्द नहीं है, वो सब हमारे साथ रह रहे हैं और रहते रहेंगे। तो सेकुलरिज्म को सही तरह से बताइए। हिंदू सेकुलर नहीं है और बाकी सब सेकुलर है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ के जितने मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो पहले सभी हिंदू थे, वो अच्छी तरह जानते हैं। फर्क इतना पड़ा है कि पहले वो मंदिर जाते थे और अब वो मस्जिद जाते हैं। इसी तरह से यहाँ के ईसाई लोग हैं जो पहले मंदिर जाते थे, अब चर्च जाते हैं। सिर्फ नाम बदल लेने से या अपना सोच बदल लेने से क्या आपका वास्तविक रहन सहन बदला जा सकता है? उनके आज के रीति रिवाज तो वही हैं जो पहले थे। हिंदूज एक कंफ्यूज किया गया शब्द है। हिंदू नाम की विश्व के अंदर कोई चीज नहीं है। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि ये वैदिक को मानने वाले, सनातन को मानने वाले लोग हैं। हिंदू तो एक मुगलों का दिया हुआ शब्द है जो हमने अपना लिया क्योंकि हम हर चीज को अपना लेते हैं। क्रिश्चियन कन्वर्ट्स हैं जो भी हिंदू के पहले, वो ईसाई हैं। आज के समय में ऐसा हो रहा है कि हिंदू लोग नाम हिंदू का रखते हैं, अंदर से क्रिश्चियन हैं या ईसाई हैं और हिंदुओं के ही खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं के ही खिलाफ लिखते हैं। इंग्लिश के पेपर देख लीजिए जितने बड़े बड़े हैं, वहाँ क्या लिखा जाता है? कोई भी हिंदू की न्यूज आती है, हिंदू के ऊपर अत्याचार की न्यूज आती है तो पेपर में नहीं बनती है। किसी मुसलमान के अत्याचार की न्यूज आती है, किसी ईसाई के ऊपर अत्याचार की न्यूज आती है, धकाधक तबाधक पेपरों में, टीवी में न्यूज आती है, खबरें आती है हिंदू की। लाखों हिंदू जम्मू कश्मीर से निकाले गए, कोई समाचार नहीं आया। कितनी जगह हिंदू मंदिर गिराए गए, कोई समाचार नहीं आया। कहीं भी कोई बात अगर किसी क्रिश्चियन के खिलाफ या किसी इस्लामिक के खिलाफ होती है तो एकदम न्यूज आती है और बार बार आती है। ऐसा क्यों? कैसे ही आप सेकुलरिज्म कहते हैं? हिंदुओं का देश रहा है, वैदिक देश रहा है, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप समझते हैं कि जहाँ पहले वैदिक राज था, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिस तरह से उनको हटा दिया गया तो आप यहाँ से भी हटा देंगे, तो ये भूल जाइए। कोई भी सरकार आई हो, ज्यादातर कांग्रेस की हो, कम्युनिस्ट की हो, यहाँ तक कि बीजेपी की भी रही हो, मुस्लिमों को खुश करने की होड़ हर एक में लगी है। सबसे ज्यादा होड़ कांग्रेस में है, उससे ज्यादा होड़ कम्युनिस्ट में है। ज्यादा से ज्यादा जो है
खुश करने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। अगर खुश करना है तो देश के वासियों को कीजिए, खुश करना है तो सभी को कीजिए। आप मुसलमान के साथ हैं, ईसाई के साथ हैं और आप हिंदू के साथ नहीं चलना चाहते तो ये नहीं चलेगा। आप लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, उनको लालच देकर, बाहर से मिशनरीज आकर क्या कहना चाहते हैं? अगर आपने ईसाई बना भी दिया मान लीजिए 1 अरब लोगों को, उससे क्या होगा? क्या देश की गरीबी मिट जाएगी? क्या हमारे देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? ये सब क्या बात है? क्यों आप बढ़ावा दे रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। जो जैसा है उसको रहने दीजिए, कर सकते हैं तो मदद कीजिए, सहायता कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप चाहते हैं आप नाम तो अपना हिंदू रखें और बन जाएं ईसाई, और आप बाकी फैसिलिटीज में मांगे जो कि आपको नहीं बनती है, ऐसा तो नहीं चलेगा। ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है, इसको तो आप सेक्युलरिज्म कह ही नहीं सकते, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। हिंदुओं को कम्युनल कहना अपने आप में सेक्युलरिज्म को नकारना है। सेक्युलरिज्म को नकार कर आप क्या आगे जा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस तो शुरू से यही करती आई है, कम्युनिस्ट और भी घी डालते हैं उसमें, फिर कहते हैं कि हिंदुओं की बात करने वाले लोग कम्युनल हैं, सांप्रदायिक है। हिंदुओं की बात करने वाला सांप्रदायिक है, ईसाई की बात करने वाला सांप्रदायिक नहीं है, मुसलमान की बात करने वाला सांप्रदायिक नहीं है। ये सब क्या है? राम मंदिर की बात आती है तो राजनीति बीच में आती है। क्यों? राम मंदिर जब बनाया गया उस टाइम क्या वहाँ था? वहाँ क्या मस्जिद थी? वहाँ कुछ नहीं था। मंदिर को गिराया गया, सब जानते हैं, सदियों से जानते हैं। उस पर बाबर ने मस्जिद बनाई, उसको क्या हक था? कोई हमारे देश का था? उसने क्या पार्लियामेंट से परमिशन ली थी? उसने क्या पब्लिक से परमिशन ली थी मस्जिद बनाने की? उसको किसने बनाया दिया गया? तो राम मंदिर की वैल्यू नहीं है, बाबरी मस्जिद की वैल्यू है। यही हमारे यहाँ की राजनीति है। ऐसी राजनीति तो नहीं चल सकती है। कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, राजनेता कुछ भी कहे, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है। दूसरे हजारों टेम्पल मंदिर गिराए गए, ये सब राजनीतिक चालें हैं। और फिर हम कहते हैं कि हिंदू लोग जो हैं कम्युनल हैं, सांप्रदायिक हैं। जूते मारते जाओ, कट मारते जाओ, मंदिरों को गिराते जाओ, राम नहीं है कहते जाओ। राम सेतु था ही नहीं, वो कुदरती है, नेचुरल है, मिट्टी बैठ गई है नीचे। ये कहते हैं हमारे कांग्रेस के राजा, हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस वाले कहते हैं, करुणानिधि कहते हैं राम ही नहीं था। उसने कहाँ से इंजीनियरिंग पास की थी? कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की थी? अरे भाई, तुम क्या हो? तुम कहाँ से आए हो? पहले ये बताओ, राम था या नहीं था उस बात को छोड़ो। तुम अपने आप को कहाँ से कहते हो हम किसी धर्म को नहीं मानते? आप मत मानिए धर्म को, आपको कौन कह रहा है मानिए। राम सेतु तो 5 दिन में देर अभियंता ने बनाया था, आपको तो मालूम होना चाहिए। अगर नहीं बनाया था तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है? जब 1 अरब लोग मानते हैं या 90 करोड़ लोग मानते हैं तो आपको मानने में क्या है? और आप नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये कब तक कहेंगे हिंदुओं को हम नहीं मानते? आप माने या ना माने, जो है वो तो रहेगा। भारत के अंदर सेकुलरिज्म तब तक रहेगा जब तक वेदांत रहेंगे, जब तक राम का नाम रहेगा, जब तक कृष्ण का नाम रहेगा, जब तक हमारे विष्णु, ब्रह्मा, शिवा सब लोग गणेश रहेंगे, तब तक यहाँ पर सेकुलरिज्म रहेगा। जब आप इनको नकार देंगे तो सेकुलरिज्म भी चला जाएगा। सेकुलरिज्म धर्म ही सेकुलरिज्म है, इसके अलावा कुछ सेकुलरिज्म नहीं है। बाकी सब यहाँ पर मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, अतिथि हैं। और जो इनको उड़ाएगा, सेकुलरिज्म को उड़ाएगा, जो धर्म की परिभाषा को उड़ाएगा, जो हमारे देश की संस्कृति को उड़ाएगा, उसको गिराएगा, तोड़ेगा, वो जूता खाएगा, वो कोई भी नेता क्यों ना हो। देश तो देश है, हजारों लाखों साल की संस्कृति को आप एक दिन में तोड़ना चाहते हैं सिर्फ एक वोट के नाम पर। आप रामायण को, महाभारत को उड़ा के फेंकना चाहते हैं। आप कहते हैं राम ही नहीं था, हमारे देश के अंदर इस्लाम ही रहेगा क्या, ईसाई रहेगा क्या? फिर ये कैसे संस्कृति चल सकती है? ये संस्कृति को कम नहीं की जा सकती है? कुछ 5 साल के लिए सरकार आती है या 10 साल के लिए दोबारा आती है तो वो सब कुछ कर सकती है क्या? लाखों वर्ष की संस्कृति को तोड़ सकती है क्या? या वेस्ट का, बाहर के देशों का असर हमारे ऊपर इतना हावी हो सकता है कि हम अपने आप को भूल जाएंगे? आप चाहिए देखिए अरब में किस तरह संस्कृति रखी जाती है, वो किस तरह से चिंतित है। वो लोग अरब के जितने शेख हैं बहुत चिंतित है अपनी संस्कृति को रखने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए हमारे देश के नेताओं को।
उनसे सीखिए। आप भी अपने आप को रख सकते हैं, क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्यों वोट की खातिर आप बिकना चाहते हैं? आपको दिमाग नहीं है क्या? मस्तिष्क नहीं है क्या? आप सिर्फ वोट के लिए बिकना चाहते हैं? बहुत गलत बात है। इसीलिए मेरा कहना है कि भारत के संविधान में सेकुलरिज्म को, जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, तो गलत है, लेकिन कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य में जयते हैं, चक्र है, हर चीज सत्य पे मानी जाती है। ऐसे देश के अंदर जब तक धर्म सेकुलरिज्म को आप परिभाषित नहीं करेंगे कि आपका कहने का क्या मतलब रहा है, तब तक इसके झगड़े होते रहेंगे। देश के अंदर कुछ ना कुछ उड़ता रहेगा। जैसे टेररिज्म है, आतंकवादी भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप सच्चाई को मानते क्यों नहीं है? सब जानते हैं कि आतंकवाद किस लिए आ रहा है और कौन कर रहा है। फिर इस बात में क्या कहना है कि किसी कम्युनिटी का, किसी खास लोगों का ये करना नहीं है, एक विशेष लोगों का। ये सच है कि उन्होंने किया है, इसको आप माने या ना माने। आर्यावर्त तो चला गया, हम भारत को तो नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तान को मानते हैं, लेकिन हमारे संविधान में हिंदुस्तान नाम नहीं, भारत नाम है। अगर आप देखेंगे भारत के संविधान को, तो उसमें लिखा है द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। होना तो ये चाहिए था, इस देश का नाम है भारत, जो इंडिया है। हमारा देश एक आत्मिक है। इसको इसीलिए आत्मिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी स्पिरिचुअलिज्म बहुत रहा है, मेडिटेशन बहुत रहा है, तपस्याएं बहुत लोगों ने की हैं। हमारा देश शरीर पे नहीं चलता है, आत्मा और शरीर पे चलता है। हमारा देश कोई कष्ट नहीं है जहाँ आत्मा की वैल्यू ना दी जाए। हमारा देश आत्मिक है, यहाँ आत्मा पहले आती है, मन पहले आता है, शक्ति पहले आती है। आज तो आत्मा की वैल्यू कुछ लोग मानना शुरू कर दिया है। योग चल रहा है, हालांकि योग हमारा सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज तक ही सीमित है। योग का जो असली मतलब है आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, और जिससे हमारा सेकुलरिज्म लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, वो तो अभी लोगों को अच्छी तरह समझ नहीं आया है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, समय लगेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है क्या नहीं है। सेकुलरिज्म को तो पहले समझना होगा, इसका क्या मतलब है, सेकुलरिज्म किसे कहते हैं, ये समझाना चाहिए। गलत फहमी नहीं होनी चाहिए खाली वोट लेने के लिए। ये कम्युनिटी है, इसके बारे में बात करो तो ये सेकुलर है, और उस कम्युनिटी के बारे में बात करो तो वो कम्युनल है। ऐसा तो नहीं चल सकता है, चलना भी नहीं चाहिए। सेकुलरिज्म एक बहुत बड़ा शब्द है। सरकार को किसी भी पंथ के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हर एक कोई स्वतंत्र है अपना पंथ करने के लिए। यही सेकुलरिज्म कहता है। आप किसी भी धर्म का प्रवेश कर सकते हैं, किसी धर्म की पूजा कर सकते हैं, कोई मना नहीं करता है। लेकिन आप जो सिर्फ वोट लेने के लिए धर्मों के बीच में टांग अड़ाएं, बाहर से लोग आए, मिशनरीज आए और यहाँ के लोगों को ईसाई बनाएं, या यहाँ के दूसरी कम्युनिटी जो मुसलमान हैं उसको आप कहें कि इनको हम विशेष दर्जा देते हैं, इनको यहाँ पर रिजर्वेशन देते हैं, या इनको हम पहला अधिकार देते हैं कि ये लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अरे भाई, ये लोग पढ़ नहीं पाए तो इसमें किसका कसूर है? क्या इसमें हिंदुओं का कसूर है? ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ये लोग अपने इस ख्याल में रहते हैं या अपनी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं, तो क्या इसमें दूसरी कम्युनिटी का कसूर है? ये कहना कि इनके ऊपर पहला अधिकार है। हर कम्युनिटी का देश के ऊपर पहला अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक का अधिकार है। यहाँ के रिसोर्सेज पर, यहाँ के साधनों पर सबका अधिकार है। हमारे प्रधानमंत्री का कहना कि नहीं, पहला अधिकार उनका है, बाकी का अधिकार भी बचता है तो उस पर है, ये बहुत ही गलत बात है। हम इसको मानने को तैयार नहीं है। सेकुलरिज्म की एक लिमिट होनी चाहिए। सेकुलरिज्म को ड्रामा नहीं बनाना चाहिए। खाली वोट लेने के लिए हम बात करते हैं। हम आज भी गुलाम हैं सही मानों में। हम अपने आप को, अपने देश की शक्ति को, अपने देश के साधनों को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपनी भावनाओं को, अपनी आत्मा को हम समझ नहीं पाए हैं। हम नहीं जान पाए हैं कि भारत माता क्या है हमारे लिए। हम आज भी खाली फैसिलिटी देते हैं वोट के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो सरकार आज तक। हम ये नहीं कहते कि ये सरकार अच्छी है या वो सरकार अच्छी है, सब सरकारें एक सी आई हैं। किसी ने भी अपने वायदे पूरे नहीं किए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो, सब खाली 5 साल तक चलना चाहते हैं। गरीबी तो हम हटाना नहीं चाहते, हम देश को खाली शो करना चाहते हैं। आज देश में इतनी भुखमरी है, 25-30% से लोग नीचे गरीबी की रेखा से रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम एडवांस हैं। कुछ कुछ चीज़ों में एडवांस आना काफ़ी नहीं होता है, बहुत कुछ है जो आना है भी। जब तक इस देश के अंदर सब चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी, परिभाषित नहीं होंगी, ऐसा नहीं चलेगा।
वोट की गंदी राजनीति को खत्म करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को संभालना होगा, सही तरह से अपने देश के हिसाब से इसको बनाना होगा, समाज को सही तरह से सोशलिस्ट लाना होगा। हम चाहते हैं ऐसा समाज जहाँ पर कि कोई भूखा ना सोए, ऐसा डेमोक्रेटिक जहाँ पर कि कोई बेईमानी ना हो वोट में, ऐसा रिपब्लिक जो सब सचमुच रिपब्लिक हो। यहाँ पर रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक में तो मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं, और यहाँ तो कांग्रेस वाले बन सकते हैं या बीजेपी वाले बन सकते हैं। यही रिपब्लिक है हमारा। अगर आप ऐसा सेकुलरिज्म चाहते हैं तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? और शायद जब तक हम लोग, आप लोग, एक सामान्य गण, एक सामान्य लोग आगे नहीं आएंगे, हमारे देश की राजनीति को नहीं संभालेंगे, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग जो सामान्य गण हैं, हम नहीं कह रहे कि राजनीति वाले, आज की राजनीति वाले तो सभी भ्रष्ट हैं। हम किसी को कह ही नहीं सकते कि वो सही हैं, क्योंकि वो सिर्फ आना चाहते हैं पावर में। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सब अपना अपना चाहते हैं। सांप्रदायिक का नाम पे झूठ है जो वही कहना चाहते हैं कि हम इसको, कांग्रेस वाले बीजेपी को नहीं आने देना चाहते हैं, कम्युनिस्ट वाले बीजेपी को नहीं आने चाहते हैं, बीजेपी वाले अपनी चलाते हैं। वो भी जो कह रहे हैं वो करके नहीं गए, खुल के कोई बोल नहीं सकता है, सबको वोट चाहिए। ये कोई सोच नहीं सकता है कि मेरी सीट जाए तो जाए, इसलिए ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। वोट वोट है, लेकिन वोट की शक्ति हमारे देश की जनता के हाथ में है, हमारे बुजुर्गों के हाथ में है, हमारे देश के बच्चों के हाथ में है, हमारे देश के युवाओं के हाथ में है। जब तक वो वोट देने के साथ ही वोट लेने नहीं आएंगे, तब तक देश का सही तरह से समस्याओं का खत्म करने का सिद्धांत नहीं उपलब्ध होगा। हमें देश को अगर आगे बढ़ाना है तो खुद पहल करनी होगी। हमें जितने भी आज के नेता हैं, एक एक को लात मार मार कर गद्दी से उतारना होगा। वो लोग सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं, मिनिस्ट्री में आते हैं और सब कुछ गलत सलत करके चले जाते हैं, स्कैम करते हैं, स्कैंडल करते हैं, पैसे खाते हैं, लूट मार करते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या फायदा है ऐसे लोगों का? हमारा सेकुलरिज्म तो रहा ही नहीं, क्योंकि कोई भी नेता ईमानदार नहीं है, कोई भी नेता देश के लिए नहीं सोच रहा है, सब अपनी अपनी सीट के लिए सोच रहे हैं। हमारे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। हम तो खाली वोट दे सकते हैं उनको, तो वो लेने आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं। आज किसी को मालूम नहीं है कि आम आदमी की क्या प्रॉब्लम है। महंगाई हो जाए, कत्लेआम हो जाए, आतंकवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी को कोई चिंता नहीं है। उसको कहते हैं राजनीति मत लाओ, महंगाई की तो किसी को चिंता है ही नहीं। तो क्या फायदा ऐसी राजनीति का, ऐसा वोट देने का? किस काम का ऐसा वोट? मैं अगर वोट दूं तो किसको दूं? मुझे तो यही समझ नहीं आता। वोट का कोई भी हकदार है ही नहीं जब तक कि हम आप आगे नहीं आते। क्या हम आ सकते हैं? हमें ये सोचना चाहिए। हम जो 1 अरब लोग हैं, क्या हम इतने ढीले हैं, इतने शक्तिहीन हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे? हमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं? क्या ऐसा है? तो फिर हमारा क्या फायदा है?